प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको शलोम, जय मसीह की। यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से आपके लिए मैं एक मैसेज लेकर आया हूं, और वो मैसेज का जो विषय है वो है कि पहला पुला। जब हम लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि यहोवा ने इज़राइलियों को एक हिदायत दी कि अपनी जो फसल का पहला जो पुला है, अपनी अच्छी फसल का जो पहला पुला है वो वेदी के ऊपर लेकर आना, यानी कि याजक उस पुले को वो लेके जाएगा और वेदी के ऊपर वो हिलाएगा। इसके मतलब ये है कि यहोवा को अपनी ज़िंदगी में पहला स्थान देना। इज़राइलियों को ये बोला गया था कि अपनी फसल का, अच्छी फसल का पहला पुला यहोवा की वेदी के ऊपर लेकर आना। याजक क्या करता था कि याजक हर साल में वो जब फसल पक जाती थी तो उसको मार्क करके जाता था सबसे अच्छी फसल, और वो फसल का जो पुला बांध करके वो लेके आया जाता था यहोवा की वेदी पर, और फिर याजक उसको वेदी के ऊपर हिलाता था। इसका मतलब ये था कि इज़राइलियों की जो भेंट थी वो स्वीकार की गई। मेरे भाई और बहनों, मैं इस पहले पुले की जो शिक्षा है या संदेश है इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ। यहोवा ने एक बाली नहीं बोला कि एक बाली जो है वो लाकर हिलानी है। ये एक बाली है, आप देख सकते हैं कि ये एक बाली है जो गेहूं की, पर ये यहोवा ने नहीं बोले। यहोवा ने पूरा ये पुला बोला। आप पुले को देख रहे हैं कि कैसे ये पुला बांधा गया है, और इसमें आप बहुत सारे पुले देख रहे हैं इस ग्राउंड में, और सारे पुले जो हैं वो बांधे गए हैं, और इसका एक मतलब है, एक मायना है, यहोवा की कलीसिया में जुड़ के रहना। सबसे पहली बात मैं आपको पुले से ये बताना चाहता हूं कि एक बाली की कोई वैल्यू नहीं है। यदि आप यहोवा की कलीसिया के साथ जुड़ते हैं और उस कलीसिया के साथ जुड़ते हैं जहां पर आपको यहोवा के वचन की शिक्षा मिलेगी, तो ये वाकई में ये सही बात है कि आपको उस पुले में आना पड़ेगा। पुले का मतलब है कि इकट्ठता, पुले का मतलब है इकट्ठे होकर रहना, पुले का मतलब है कि कलीसिया में जुड़कर रहना। जब आप कलीसिया में जुड़कर रहेंगे और फिर वाकई में आपको यहोवा की वो असीम आशीषें और बरकतें आपके जीवन में आएंगी। और दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहला पुला हमारी जिंदगी भी है। हमारा जीवन वो पहला पुला है जो यहोवा के भवन में और यहोवा की वेदी पर आना चाहिए। जब यीशु मसीह के पास सिक्का लाया गया, यीशु मसीह को एक प्रश्न पूछा गया कि क्या केसर को जो कर देना चाहिए, तो यीशु मसीह ने सिक्के को लिया, तो सिक्के पर तस्वीर जो थी वो केसर की थी। केसर उस समय वहाँ का राजा था। तो यीशु मसीह ने कहा कि जो केसर का है वो केसर को दो, और जो यहोवा का है वो यहोवा को दो। यीशु मसीह वहाँ पर ये बताना चाहते थे कि आपकी ज़िंदगियाँ जो है वो यहोवा की हैं, आपकी ज़िंदगियाँ यहोवा की वेदी पर आनी चाहिए। याकूब उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन में लिखा हुआ है कि सारी सृष्टि में से यहोवा ने हमें पहला फल ठहराया है। सारी सृष्टि में तो हम पहला फल हैं, और यही याद रखना कि हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो यहोवा की वेदी पर आनी चाहिए। जितनी देर तक हम यहोवा की वेदी पर नहीं आएंगे, यहोवा की कलीसिया के साथ नहीं जुड़ेंगे, यीशु मसीह की उस देह के साथ नहीं जुड़ेंगे, उतनी देर तक हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इन पुलों को देखते हुए ये आप समझें कि ये पुले क्यों बांधे गए हैं। यहोवा की उस बात को याद करें जो लेवी व्यवस्था उसका 23 अध्याय में कहा गया था कि पुला जो है, पहली फसल का जो पहला पुला, वो यहोवा की वेदी पर लेके आया जाना चाहिए और उसको हिलाया जाना चाहिए। तो आपकी जिंदगियां भी यहोवा की वेदी पर आनी चाहिए। और जब आप हाथ उठाकर यहोवा की आराधना करते हैं, जब हाथ उठाकर आप यहोवा की महिमा करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो ये याद रखना, आपकी जो जीती जागती ये जिंदगियां हैं वो यहोवा के वेदी के ऊपर वो हिलती हैं, और यहोवा आपकी जिंदगियों को देखकर वो खुश होते हैं जब आप उसकी प्रस्तुति करते हैं, जब आप उसकी महिमा करते हैं। तो मेरे भाई और बहनों, यहोवा इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। फसल पकी हुई है,
काटने वाले बहुत कम हैं। तो इसका मतलब यह है कि यदि फसल पकी हुई है तो फसल को इकट्ठी होना बहुत ज़रूरी है। फसल को इकट्ठी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बाली की कोई भी कीमत नहीं है, एक बाली की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि पूले की वैल्यू है। तो फसल तो बहुत पकी हुई है, कलीसियाओं में भी फसल पकी हुई है, तो हमें उस कलीसिया को इकट्ठा करना है यहोवा की उस आमद के लिए, यीशु मसीह की उस आमद के लिए। इस वचन के द्वारा यहोवा एडोनोई इलोहिम आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को आप अपने जीवन में लें और यहोवा की यीशु मसीह की बहुत तमाम उन आशीषों और बरकतों को अपनी ज़िंदगी में पाएं। यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। सबको जय मसीह की।